चले कि झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और इससे पहले ही राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बीजेपी के साथ जाने की अटकलें तेज है, जैसा कि खबर हमने भी आपको दिखाई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चंपई सोरेन रविवार को फिर से कोलकाता के पार्क होटल पहुंचे और बता चले आपको कि शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। उम्मीद ऐसे जताई जा रही है कि आज चंपई सोरेन इंडिगो के विमान से दिल्ली जाएंगे, जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की संभावना भी है। और इधर असम के सीएम और झारखंड बीजेपी के साथ चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने चंपई सोरेन से संपर्क में होने की बात कही है। और देखिए, साथ ही उन्हें बड़ा नेता बताया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे दिया है। चंपई सोरेन जी का साथ मैं खुद चाहता हूं कि वो बीजेपी में आए और हमें ताकत दे, लेकिन वो इतना बड़ा लीडर है, उनका बारे में मुझको टिप्पणी करना ठीक नहीं लगते हैं। अगर वो दिल्ली में आए हैं तो कोशिश करेगा बातचीत करने का भी, लेकिन ऐसे तो मेरा इनडायरेक्ट डायरेक्ट बात होते हैं, लेकिन कभी मैं उनका साथ पॉलिटिकल बात नहीं किया हूँ आज तक। 5-6 महीना से ही मेरा कभी कभी बातचीत होते रहते हैं, लेकिन मैं कभी पॉलिटिकल बात नहीं करता। पर आरोप लगाया है कि आप पार्टी को तोड़ रहे हैं। देखिए, और यहाँ पे पार्टी को झारखंड में विभेद पैदा कर रहे हैं। देखिए, मैं तो चाहता हूँ हेमंत सोरेन जी भी बीजेपी में आए। इसलिए बीजेपी का मतलब क्या है? राष्ट्रभक्ति। बीजेपी ऐसा एक मंच है, मोदी जी का नेतृत्व में खुद हेमंत सोरेन जी भी है। पार्टी तोड़ने का क्या बात है? हम लोग मिल के काम करता हूँ, देश का ही काम करता हूँ। झारखंड में घुसपैठियों को रोकने के लिए हम हेमंत सोरेन जी से भी बात करने के लिए हम तैयार हैं। हमें झारखंड को बचाना है, कोई बीजेपी को बचाना नहीं है। बार बार जो बोलते हैं बीजेपी बीजेपी, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमारे लिए देश प्रथम है, बीजेपी तो बाद में आते हैं ना, देश पहले आता है। चुनावी मूड में बीजेपी बैठकों का दौर जारी। जी आपको बता चले कि विधानसभा चुनाव की हो रही युद्ध स्तर तैयारियां, विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से। हेमंत बिस्वा शर्मा का हेमंत सोरेन के लिए उमड़ा प्रेम, प्रेम देखने को मिल रहा है। हेमंत ने हेमंत सोरेन को बीजेपी में आने के लिए दिया खुला ऑफर। जी हेमंत को खुला ऑफर, झारखंड को साथ मिलकर संवारेंगे, हेमंत ने कहा है, और घुसपैठियों पर साथ मिलकर करेंगे काम। ये बातें हेमंत ने कही है। बीजेपी आक्रामक होकर कर रही है राजनीति। देखिए, बता दें आपको कि हेमंत सोरेन के साथ चंपई सोरेन को खुला ऑफर मिला है, और ऑफर क्या है वो भी आपको बताएंगे। चंपई सोरेन को लेकर दिया गया बड़ा बयान किसने दिया? हेमंत ने दिया। चंपई सोरेन से हो रही है बात, ये बात कही है हेमंत बिस्वा शर्मा ने, और क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। चंपई सोरेन के साथ है व्यक्तिगत रिश्ते। जी हाँ, हेमंत ने ये बात कही है, और साथ ही चंपई सोरेन को हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा नेता भी बताया है। और इस खबर पर पूरी जानकारी साझा करने के लिए यूं कहे कि झारखंड की राजनीति और झारखंड में हो रही सियासी उठापटक को समझने के लिए और समझाने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी आरती जुड़ गई है लाइव। तो हम आरती से ही जानना चाहेंगे। आरती, देखिए, झारखंड में किस तरह की सियासत हो रही है, किसी से छुपी हुई नहीं है। सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है कि कौन किसके साथ चला जाएगा। अब देखिए, ऑफर भी मिलने शुरू हो गए। बीजेपी में आने का खुला ऑफर मिला है चंपई सोरेन को। क्या कुछ कहेंगे आरती इसको लेकर? देखिए सभा, इसे इस तरह से समझिए कि बीजेपी अब कोई भी दांव खेलने से नहीं चूक रही है। सामने विधानसभा चुनाव होने हैं, कभी भी इसका ऐलान हो सकता है, तो हर सियासी गोटी जो है वो फेंकी जा रही है। और इसी में आज देखिए, जब हेमंत बिस्वा शर्मा से ये पूछा गया कि क्या आप झारखंड सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप जेएमएम को तोड़ने आते हैं, आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर उन्होंने खुला ऑफर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दे डाला। उन्होंने कहा कि वो तो चाहते हैं कि हेमंत सोरेन भी बीजेपी में आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है, बीजेपी देशभक्तों की बात करती है, और उनको आ जाना चाहिए। ये खुला ऑफर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दे दिया। साथ ही साथ चंपई सोरेन के मसले पर उन्होंने कहा कि चंपई सीनियर लीडर हैं, बड़े नेता हैं, उनसे बातचीत होती रहती है, और पिछले 5-6 महीनों से लगातार उनसे बातचीत हो रही है। हालांकि उन्होंने ये बात जरूर कही कि उनसे कभी भी पॉलिटिकल मैटर पर कोई बातचीत नहीं हुई है। दिल्ली में उनके होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि चूंकि दिल्ली में है वो, तो उन्हें बात करनी चाहिए, यानी बीजेपी के साथ
साथ बातचीत चलनी चाहिए। आपको याद होगा कि ये दूसरी दफा है जब एक हफ्ते के दौरान चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे हैं। इससे पहले भी वो दिल्ली गए थे। कहानी ये हुई थी कि दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है और ऐसी बात बनी है कि नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं झारखंड की सियासत में। लेकिन हुआ कुछ नहीं। जब वो लौटे तो चंपई सोरेन ने ये क्लियर किया कि मैं जहां हूं अभी वही हूं, ये कहा। और इस एक शब्द ने, इस कुछ शब्दों ने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी कि फिलहाल चंपई सोरेन कहीं नहीं जा रहे, जबकि अटकलें ये थी कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब जब चंपई दिल्ली पहुंचे हैं तो वहां पर बातचीत क्या होगी, क्या नहीं होगी, किससे होगी, ये भी अब अटकलों का बाजार गर्म है कि अगले दिन यानी एक दिन में और बहुत बड़ा फैसला सामने आ सकता है। और ये बहुत संभव है कि चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थाम ले। और इसी को लेकर हेमंता ने कहा आज कि अब चंपई सीनियर लीडर हैं, उनसे बातचीत चल रही है और अगर ऐसा कुछ है तो उन्हें बीजेपी के साथ बातचीत करनी चाहिए। हेमंत सोरेन के लिए उन्होंने खुला ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि वो भी बीजेपी में आ जाए तो बड़ा अच्छा होगा। उन्होंने ये कहा कि देखिए, बीजेपी दो ही बातें करती है। राज्य सरकार अपनी घोषणाओं को, जो वायदे किए थे, जो घोषणाएं की थी राज्य सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए, वो वायदे पूरे करे। दूसरा, झारखंड में घुसपैठ को बंद करे। और अगर घुसपैठ के मुद्दे पर हेमंत सोरेन अगर लीड करना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर, तो बीजेपी उनके साथ है, वो लीड करे। कोई वो बीजेपी का कोई भी शख्स नेता नहीं बनना चाहता। नेता अगर हेमंत सोरेन ही रहेंगे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ये बहुत सारा जो प्रेम दिखाया हेमंता ने, इसने झारखंड की सियासत में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि ये खुला ऑफर, और अभी आप देखिए जेएमएम का जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। जेएमएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया भट्टाचार्य ने बहुत सारी बातों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद अपने जाल में उलझते जा रही है। तो कुल मिलाकर ये है कि एक तरफ बीजेपी लगातार कोशिशों में जुटी है कि कोई भी दाव बाकी न रह जाए इस चुनाव, विधानसभा चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा के मुताबिक प्रदर्शन हो नहीं पाया। लेकिन विधानसभा चुनाव में जो मिशन 51+ है उसे कैसे हासिल किया जाए, इसके लिए हर दाव खेलने को तैयार है बीजेपी। और इसी कड़ी में ये सारी चीजें चल रही हैं। और अब अभी फिलहाल सबकी नजरें टिकी हैं कि चंपई सोरेन का अगला कदम क्या होगा। बिल्कुल आरती। सभा, लेकिन देखिए आरती, हम बात सिर्फ बीजेपी और हेमंता बिस्वा शर्मा की ही क्यों करें, हम बात चंपई की भी करेंगे, उनके बयान, उनके रवैये की भी करेंगे। दिल्ली गए तो कहा उन्होंने कि अपने काम से आया हूं, निजी कारणों से आया हूं। कोलकाता गए, शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। और मुलाकात तो छोड़िए, बात छोड़िए, दिल्ली जाना भी छोड़ दीजिए, पार्टी का झंडा हटाना और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सिर्फ लिखना कि पूर्व मुख्यमंत्री, ये सब भी कुछ दर्शाता है आरती। बिल्कुल यही मैंने कहा सभा आपको कि अब सिर्फ और सिर्फ इसी पर निगाहें टिकी हैं। अगले कुछ घंटे बहुत देखिए डिसाइसिव होने वाले हैं और ये डिसीजन अब चंपई सोरेन को लेना है कि क्या वो अकेले चलने की बात कह रहे हैं या फिर बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। क्या बीजेपी के तौर पर उन्हें नया साथी मिल गया है, क्योंकि जो 3 विकल्प उन्होंने बताए थे उनमें से एक विकल्प को उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि वो संन्यास नहीं लेंगे क्योंकि लोगों का बहुत प्यार मिला है और वो नहीं चाहते कि चंपई सोरेन राजनीति से संन्यास ले, इसलिए वो विकल्प खत्म हुआ। बचे 2 विकल्प, जिनमें से एक की वो नए साथी के साथ आगे बढ़ाएंगे अपना राजनीतिक करियर या फिर वो एकला चलो की नीति अपनाएंगे। तो ऐसे में लेकिन अब जब उनका दिल्ली दौरा हो गया है, देखिए कल बहरागोड़ा से सीधे वो कोलकाता पहुंच गए और कोलकाता से सीधे दिल्ली रवानगी हुई आज सुबह की फ्लाइट से। अब दिल्ली में जो बातें चल रही हैं, अब ये कहा जा रहा है कि कल सुबह तक या कल शाम होते होते तक ये चीजें स्पष्ट हो जाए कि चंपई सोरेन बीजेपी के साथ हैं। वो भगवा रंग से वो रंग चुके हैं, क्योंकि कुछ जो तस्वीरें आई बहरागोड़ा से, सरायकेला से, वहां पर उनके पोस्टर को भगवा रंग में दिखाया गया। उसके बाद भी कई चीजें थी और अब इसलिए ये सियासी अटकलें तेज हो गई हैं कि चंपई बीजेपी का दामन कभी भी थाम सकते हैं। चूंकि आज जन्माष्टमी है तो आज इसलिए लग रहा है कि आज इन सब बातों पर कोई चर्चा शायद ना हो, लेकिन आने वाली सुबह जो है, कल की सुबह, शायद चंपई के लिए ये जरूर हो कि उनके राजनीतिक करियर के लिए जो 2 विकल्प खुले हैं उनमें से एक विकल्प पर मुहर लग जाए कि वो बीजेपी के साथ अपना नया साथी ढूंढ चुके हैं और उनका राजनीतिक करियर अब बीजेपी के साथ बढ़ेगा। सभा जी आरती, बिल्कुल देखिए चर्चा का विषय तो चंपई बने हुए हैं ही, और जब जिस तरह से अगर बात हम चंपई सोरेन की करें, उनके बयानों की करें, तो देखिए आरती वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इस तरह की अटकलें तो लग ही रही कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो हम बात इस पर भी करेंगे कि अगर चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद झारखंड की सियासत और चुनावी समीकरण किस तरह से बदल जाएगी आरती? देखिए सभा, पहली बात तो ये कि कुछ शर्तें लगाई गई थी जब पहली बार दिल्ली पहुंचे थे चंपई सोरेन।
तो उनके साथ जो बात नहीं बन पाई बीजेपी की, शर्त थी कि कुछ उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती, उसे इग्नोर नहीं कर सकती। बीजेपी के हर चाल का जवाब उन्होंने सीधे सीधे दिया है। और इस बार भी अगर ऐसी स्थितियां बनती भी हैं कि चंपई सोरेन बीजेपी के साथ आ जाते हैं, तो उसके बाद चुप नहीं बैठने वाले हेमंत सोरेन भी। अब तक देखिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अब तक जितनी चीजें सब चल रही है सब पे उन्होंने चुप्पी साधे रखी है। बस वो इंतजार कर रहे हैं कि सामने होता क्या है और वो घटनाक्रम पर अपना रिएक्शन देते हैं। अब इंतजार अगर ये हो रहा है कि चंपई किस करवट बैठते हैं, चंपई किधर जाते हैं, हमें भी इंतजार रहेगा चंपई के रवैये का और चंपई के अगले एक्शन और रिएक्शन का। बहुत शुक्रिया आरती हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए आपको अगली खबर भी बता दें, जहां पर हिमंता बिश्वा शर्मा की तरफ से हेमंत सोरेन को बीजेपी में शामिल होने के न्योते के बाद झारखंड में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जी आपको पता चले कि इस पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का भी बयान सामने आया है और बाबूलाल मरांडी ने इशारों में अपनी बात मीडिया के सामने रखी। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी। विस्तारक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते हैं तब तक विस्तारक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ही रहेंगे। अलग से इम्पोर्टेंट दिशा निर्देश कुछ टिप्स दिए गए हैं? नहीं, अलग क्या होता है भाई, चुनाव जीतना और चुनाव के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बूथ जीतना होता है। पिछले लोकसभा चुनाव में 17,000 से अधिक बूथों पर हम सब लोग जीते। तो लोगों से हमने कहा कि उन जीता हुआ बूथों को हमें बरकरार जीत को रखना है और जो नए सीटें जिससे 12,000 कुछ बूथों पर हम जीत नहीं किए थे उसको